हेलो एवरीवन, वेलकम टू CSIR नेट अड्डा 24/7। आई एम हिमानी और केमिकल साइंस एजुकेटर। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं कुछ उन टॉपिक्स के बारे में जो आपको लास्ट 13 डेज में पढ़ने चाहिए या फिर जिन पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जैसे कि आपको पता है CSIR नेट का एग्जाम आने वाला है, सिर्फ आपके 12 से 13 दिन बचे हुए हैं। तो उन 12-13 दिनों में आपको किन टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, तो आज हम उनकी बात करने वाले हैं। तो चलो देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करती हूँ बच्चों, आपको यहाँ पर किस किस टॉपिक पर फोकस करना रहेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूं, आपका रिएक्शन मैकेनिज्म हो गया, नेक्स्ट आपका रिएजेंट, ठीक है, ये आपके मस्ट है कि इनको तो करना ही करना है। नेम रिएक्शन पर आपको फोकस करना है। पेरीसाइक्लिक रिएक्शन पर भी आपको फोकस करना है, ठीक है, पेरीसाइक्लिक रिएक्शन पर। और अगर मैं बात करूं रिएक्शन मैकेनिज्म की, तो इसके साथ में रिएक्शन इंटरमीडिएट को बिल्कुल नहीं छोड़ना, ठीक है। तो ये है आपके ऑर्गेनिक वाले टॉपिक जिन पे आपको फोकस करना ही करना है इन लास्ट 13 डेज में। और अगर मैं इनऑर्गेनिक की बात करूं बच्चों, तो इनऑर्गेनिक में जैसे कि आपको पता है कोऑर्डिनेशन तो आप छोड़ के जा ही नहीं रहे होंगे, और अगर जा रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, ठीक है। दूसरा, अगर मैं बात करती हूं बेटा, जब कोऑर्डिनेशन की बात आती है और इनऑर्गेनिक की बात आती है, तो कोऑर्डिनेशन और OMC ऐसे टॉपिक हैं जो आपको छोड़ने ही नहीं चाहिए। अगर आप जैम के स्टूडेंट हो, गेट के हो या फिर CSIR नेट के हो, तो यहां पर आपका दूसरा टॉपिक होने वाला है ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। और अगर हम ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री के साथ बात करें, तो यहाँ पर नेक्स्ट आएगा आपका बायो इनऑर्गेनिक। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और जो आपको अच्छे से मार्क्स दिला सकता है अगर आपने एक बार उसको पढ़ लिया या फिर याद कर लिया तो, क्योंकि याद करने वाला टॉपिक होता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं F ब्लॉक एलिमेंट्स, इस पर आपको फोकस करना है। और लास्ट आपका बचता है मेन ग्रुप एलिमेंट्स, ठीक है। ये रहे आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक्स। अगर मैं लास्ट बात करती हूं, आपका फिजिकल केमिस्ट्री बचा हुआ है बच्चों, तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपको कौन कौन से टॉपिक्स पर इस टाइम ध्यान देना है। तो पहला टॉपिक होगा आपका क्वांटम, ठीक है, क्वांटम होगा। देन आपका थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, थर्मो हुआ। उसके बाद आएगा आपका केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका आने वाला है जी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री प्लस कंडक्टेंस, इलेक्ट्रो प्लस में कंडक्टेंस, ठीक है। और नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूं यहां पर आपका सॉलिड स्टेट और आपका ग्रुप थ्योरी, ठीक है। ये होने वाले हैं आपके फिजिकल केमिस्ट्री के टॉपिक्स। अगर मैं यहाँ पर आपको ये बताने का ट्राई करूं कि इनमें से लगभग कितने मार्क्स का आ जाता है, तो बच्चों आपको पता है अगर मैं रिएजेंट की बात करूंगी तो रिएजेंट आपका नेम रिएक्शन के साथ मिक्स होके भी आता है, पेरीसाइक्लिक के साथ मिक्स होके भी आता है और यहाँ पर सेपरेट भी दे देता है। तो अगर मैं यहाँ से बात करती हूँ, लगभग आप 4 क्वेश्चन तो मान सकते हो। और अगर मैं यहाँ रिएक्शन मैकेनिज्म और रिएक्शन इंटरमीडिएट की बात करूं, भाई यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन यहां भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। नेम रिएक्शन आपका देखो, नेम रिएक्शन इसके साथ मिक्स होके आता है, ठीक है, अलग से भी आ जाता है, तो यहां पर भी आप इनको देख सकते हो, ठीक है। और पेरीसाइक्लिक में अगर मैं बात करती हूं बेटा, यहां पर आपका लगभग 3 क्वेश्चन तो आपके मिलते ही मिलते हैं, ठीक है, जिसमें से कुछ 2 नंबर के हो। 3 क्वेश्चन मैं मिनिमम की बात कर रही हूं, मैक्सिमम 4 तक जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं कोऑर्डिनेशन की बात करूं, तो भाई साहब यहाँ तो कोऑर्डिनेशन तो बहुत ज्यादा मिलने वाला है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन आपका ऑर्गेनोमेटेलिक, बायो इनऑर्गेनिक और F ब्लॉक एलिमेंट्स, अगर आपने यहाँ पर बात करोगे ना इसमें, तो इसमें एक तो आपका मैग्नेटिक मूवमेंट और प्लस में आपका टर्म सिंबल, ठीक है, टर्म सिंबल आपको करना होता है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं यहाँ से लगभग 4 नंबर का तो यहाँ से आता है, ठीक है। इसकी बात करते हैं तो मैं यहाँ पर 10 नंबर का मान के चलूंगी बच्चों, ठीक है। या फिर अगर मैं बोलूं आपका यहाँ से 8 से 10 के बीच में यहाँ पर आता है,
ठीक है। सेम अगर मैं इसकी बात करती हूँ, ये 4 मार्क्स का आता है, 4 से 6 का, ठीक है। और अगर मैं इसकी बात कर रही हूँ फिर से 8 से 10 का आपका यहाँ पर देखने को मिलता है। और मेन ग्रुप भी आपका सेम ही है। हाँ, मेन ग्रुप डिफिकल्ट है, क्यों? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कभी सही हो जाता है, कभी गलत हो जाता है, तो बहुत सोच समझ के करना है। यहाँ से क्वेश्चन आता बहुत अपना एक क्या लेके बैठा होता है, एक कंप्लीट पैकेज लेके बैठा होता है ये। अगर मैं यहाँ से बात करती हूँ तो 4 से 6 तो मान के चलो, कभी कभी 8-10 नंबर का भी आ जाता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई एक जो आपका सब्जेक्ट है उस पर ज्यादा फोकस कर लेते हैं, तो तब की बात कर रहे हैं। क्वांटम अगर मैं बात करूं एज कंपैरिजन टू यहाँ पर इसमें जो आती है आपकी 30 मार्क्स की आती है क्वांटम, ठीक है। क्वांटम आपकी 30 मार्क्स की आ रही है बच्चों। अगर मैं यहाँ पर देखो रिएजेंट की जब हम बात कर रहे थे ना, ये नेम रिएक्शन और रिएजेंट दोनों मान के चलोगे तो लगभग यहाँ से आप मान सकते हो 6 क्वेश्चन, ठीक है, अगर आप इन दोनों को मान रहे हो तो। और अगर मैं क्वांटम की बात करूं ना, ये 30 मार्क्स की आती है बच्चों, 30 मार्क्स की। थर्मो थोड़ा सा कम आता है, जब हम नेट की बात करते हैं थर्मो आपका थोड़ा सा कम आता है। तो अगर मैं यहाँ पर इसको बोल दूं, लगभग आपका आ जाएगा 6 to 8 मार्क्स का बोल सकते हो आप। काइनेटिक्स काफी आता है, काइनेटिक्स में आपके 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं बच्चों, ठीक है। कंडक्टेंस और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी आपका बहुत आता है। अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ, ये कंडक्टेंस वाला पार्ट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपका अच्छा खासा आता है। सॉलिड स्टेट और अगर मैं ग्रुप थ्योरी की बात करती हूँ, ये तो मैंने 12 मार्क्स पिछले 2 सालों से मैं खुद देख रही हूँ, 12 से 14 नंबर का ये आ रहा है। और अगर सेम यहाँ पर मैं पेरिसाइक्लिक की बात करती हूँ बच्चों, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर 12 से 14 नंबर का लास्ट 2 साल का मैंने एनालिसिस किया था, तो उसमें 12 से 14 नंबर का ये मिला है पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, ठीक है। और यहाँ पर भी आपका काफी, अगर आप 3 से 4 क्वेश्चन देख रहे हो तो ये लगभग 10 से 12 नंबर के होंगे ही होंगे, ठीक है। तो ये था इसका कंप्लीट एनालिसिस। आप यहाँ पर कैसे प्रिपेयर करोगे आपको बहुत अच्छे से पता है, इन टॉपिक पर ध्यान देना है आपको। आने वाले जितने भी आपके 10-12 दिन बचे हैं, ये टॉपिक आपको मस्ट ट्राई करने वाले टॉपिक हैं, ठीक है। ये तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, और अगर टेस्ट नहीं दिए हैं तो अभी दिन है, 5 दिन में टेस्ट निपटाओ, बाद में अपना जो भी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको मिल ही रही है, क्वेश्चन प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं छोड़नी है। और अगर सेशंस नहीं देख रहे हो तो जाके देखो बच्चों, आने वाले वीक में और भी अच्छे अच्छे सेशंस आने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट किसी ऐसी ही वीडियो के साथ।